Good morning, everybody. I hope you're really enjoying listening to the Sri Bhagavad Gita. Let's take it forward. हम दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में बात कर रहे थे। भगवान अभी आसुरी संपत्ति को डिस्कस कर रहे थे एंड आपको समझना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर आप में थोड़ी भी आसुरी संपत्ति अगर आपने अभी एकत्रित की हुई है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आशा के सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। बिकॉज़ जो आसुरी व्यक्ति होते हैं उनको इतनी डिज़ायर्स होती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वो अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। दे टेक अनरीजनेबल क्रेजी प्रॉफिट्स, है ना। तो श्री भगवद गीता कहती है कि धन संचय भी करें, अगर आपको अपने जीवन के लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो वो न्याय उचित होना चाहिए। तो अगर आप अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं तो ये गलत है। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, इस मनोरथ का प्राप्त पूरा कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और भी आ जाएगा। जितना आप चाहेंगे उतना आप इस विशियस साइकिल में फंसते जाएंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को दरिद्र महसूस करेंगे। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं। ऐसे लोगों को बहुत अहंकार हो जाता है, उनको लगता है यार देयर इज नोबडी लाइक मी। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि ये भावना बिल्कुल गलत है, ये आसुरी है कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है तो आपको और अचीव करना है। आपने अपने शत्रुओं को विध्वंस कर दिया है इन टुडेज़ वर्ल्ड में भी, जिससे कंपटीशन इन बिजनेस, तो फिर आप उनको और ख़त्म करना चाहते हैं। ये गलत भाव है। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, देयर इज नोबडी लाइक मी। इस अहंकार से ग्रसित रहते हैं ऐसे पुरुष जिनमें आसुरी संपत्ति का अधिक ज़्यादा है उनके पास। खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, इस तरह से वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। देखिए, दान बोला गया है, हम सोचते हैं दान से पवित्र तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दान भी आपका आसुरी हो सकता है अगर आप मान बढ़ाई के लिए अहंकार के साथ दान करते हैं। अपने को सबसे पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले ये मनुष्य दंभ से अवधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों का भी यजन करते हैं। ऐसे यज्ञ करते हैं लेकिन दे फॉर नेम सेक। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। जितना अटैचमेंट है आपका, ये ज़िंदगी तो आपकी बहुत ही सैड होगी, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और आगे भी जाके आपको नरक ही मिलेगा, स्वर्ग सोच भी नहीं सकते कि आपको मिले। अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले ये मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि देखते हैं। दे ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। सच में भगवान भी कुछ होता है? अरे नहीं, ये तो साइंस है, ये तो नेचर है, भगवान का क्या लेना देना इससे। कहते हैं वो मेरे को भी नहीं छोड़ते, मुझ में भी वो लोग दोष दृष्टि से देखते हैं कि दे क्रिटिसाइजिंग, दे वंडरिंग कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। कहते हैं ऐसे लोगों को मैं वापस मनुष्य योनि में या कोई अच्छी योनि में डालता ही नहीं, बार बार उनको अलग अलग नरकों में ही डालता हूँ और उनको जन्म जन्मांतर से आसुरी योनि ही प्राप्त होती है। हे कुंती नंदन, मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में असुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति से अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। ही सिंग नॉट जस्ट दिस, कि ऐसे नहीं कि मैं बार बार उनको आसुरी प्रवृत्ति वाला बनाकर या एक असुर बना के बार बार इस धरती पर भेजता हूँ, मे भी अलग अलग योनियों में, लेकिन
भाव वही आसुरी होता है। और फिर उनको भयंकर नरकों में मैं डाल देता हूँ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करते हैं। देखिए 3 हैं दरवाजे नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 3 चीज़ें जो आपको हर हाल में त्यागनी है, अनएंडिंग डिज़ायर्स, एंगर एंड लोभ, वही होता है लालच। आपको ख़त्म अपनी ज़िंदगी से करना पड़ेगा, नहीं तो आप नरक के द्वार पे खड़े हैं। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाज़ों से रहित हुआ मनुष्य जो अपने कल्याण का आचरण करता है उसे परम गति को प्राप्त होता है। आप समझिए कितना खूबसूरत है। अगर आपने ये तीनों चीज़ों पर विजय पा ली तो आपका जो आचरण है इतना शुद्ध हो जाता है कि आप परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि, अंतकरण की शुद्धि को, न सुख शांति और न परम गति को प्राप्त होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है ज़िंदगी के अंदर, न इस जीवन में सुख न दूसरे जीवन में सुख। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तुम जब काम करते हो तो तुम्हें शास्त्र विधि के नियत ही करना चाहिए। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऑल राइट, सो वी कम टू द एंड ऑफ द 16th चैप्टर। मेरे को ये चैप्टर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि पूरे के पूरे गीता का सिनॉप्सिस, कंक्लूजन इसमें निहित है। ये आपको वंस अगेन रिमाइंडर्स देता है कि आपको ज़िंदगी में कैसे बिहेव करना है। सो थैंक यू एंड I look forward to seeing you next time. We shall start the 17th chapter. अब अपने केवल 2 चैप्टर्स शेष हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर से सुने, उतने ही प्रेम से जितना आज तक सुना है। थैंक यू।